हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में एक शॉर्ट स्टोरी है और ये इस शॉर्ट स्टोरी में हम एक एक वर्ड की मीनिंग को हिंदी में डिस्कस करते चलेंगे और सेंटेंसेस की कंस्ट्रक्शन किस तरह की है वो भी साथ साथ हम देखते चलेंगे। तो इस स्टोरी का टाइटल आइए देखते हैं। अ हॉर्स एंड अ डोंकी। एक घोड़ा और एक गधा। हॉर्स मतलब घोड़ा, डोंकी मीन्स गधा। A man had a horse and a donkey. एक आदमी के पास एक घोड़ा और एक गधा था। ठीक है, जब कोई व्यक्ति पास्ट टेंस में, भूतकाल में कोई चीज़ का पोजेशन रखता है, मतलब कोई चीज़ ओन करता है, तो वो उसमें क्या लगता है, हैड लगता है। ठीक है। वन डे द डोंकी वॉज सिक। एक दिन गधा जो था वो क्या था, बीमार था। सिक मतलब बीमार, सिक था, बीमार था। सो ही आस्क्ड द हॉर्स टू कैरी द डोंकीज लोड विद हिज ओन। तो उसने कहा, किससे कहा, घोड़े से। ही आस्क्ड है ना, उसने घोड़े से कहा कि जो गधा है उसका भार, लोड यानी कि उसका भार, वह अपने भार के साथ, है ना, विद हिज ओन, मतलब अपने भार के साथ गधे का भी भार क्या है, वो कैरी कर ले, है ना, यानी कि अपने ऊपर लाद ले, है ना, कैरी कर ले यानी कि लाद ले। यहाँ पे ही लगा है, ही क्या है, प्रोनाउन है, ये इस व्यक्ति के लिए आया है, ही इस व्यक्ति के लिए आया है। मैन क्या है, नाउन है। फिर आस्क, आस्क जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ईडी लग गया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, यानी कि उसने पूछा। बट द हॉर्स डिनाइड टू हेल्प हिम। लेकिन घोड़े ने मना कर दिया, डिनाइड मतलब मना कर दिया, उसकी सहायता करने से। उसकी, यहाँ पे हिम किसके लिए आया है, गधे के लिए आया है। तो घोड़े ने क्या किया, मना कर दिया। डिनाई जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, आई ई डी, वाई हट करके आई ई डी लग गया तो ये क्या हो गया, डिनाइड हो गया और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। ठीक है। सो द डोंकी हैड टू डू हिज टास्क। तो फिर क्या हुआ कि जो गधा था उसको अपना काम, टास्क मतलब अपना काम करना पड़ा, है ना, गधे को अपना काम करना पड़ा, यानी कि अपना जो लोड था, अपना जो भार था, वजन था, उसको क्या करना पड़ा, लादना पड़ा। एज द सिक डोंकी वॉज अनेबल टू कैरी द लोड्स, ही फेंटेड एंड डाइड। एज द सिक डोंकी, जैसा कि बीमार गधा जो था वो क्या था, भार को उठाने में या कैरी करने में सक्षम नहीं था, है ना, सक्षम नहीं था। अनेबल मतलब सक्षम नहीं होना, तो वो अपने भार को उठाने में, वजन को उठाने में सक्षम नहीं था। तो वह क्या हुआ, बेहोश हो गया और मर गया। फेंटेड है ना, बेहोश होकर के गिर गया और क्या हुआ, मर गया। यहाँ पर भी फेंट, फेंट में ईडी लग गया और वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। ठीक है। डाई से क्या हो गया, डाइड हो गया, है ना, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। ठीक है। द मैन देन लोडेड द डोंकीज लोड्स एज वेल एज द डेड डोंकीज ऑन हिज बैक। अब जो वो आदमी था उसने क्या किया कि उस आदमी ने तब, देन मतलब तब, लोड कर दिया, यानी कि जो गधे का भार था, है ना, जो गधे ने अपने ऊपर लाद रखा था वजन, उसको तो उसने उसकी बैक पर, उसकी बैक मतलब किसकी बैक पर, हॉर्स की, घोड़े के पीठ पर जो गधे का वजन था वो तो उसने लोड कर ही दिया, साथ ही साथ, एज वेल एज, साथ ही साथ जो मरा हुआ गधा था, है ना, मरे हुए गधे को भी उसने क्या किया, घोड़े के पीठ पर लाद दिया, है ना, लोडेड मतलब लाद देना। द कंडीशन टू मूव विद those extra loads was even worse now। जो अब कंडीशन थी, जो अब स्थिति थी
द कंडीशन टू मूव विद, है ना, जो स्थिति थी वो अब क्या हो गई, वर्स्ट हो गई, मतलब खराब हो गई, पहले से भी खराब हो गई। अब जो स्थिति थी वो पहले से भी खराब हो गई। इन सब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अतिरिक्त बोझ, है ना, अतिरिक्त, उन अतिरिक्त बोझ को लाद करके चलने में, उस अतिरिक्त बोझ को लाद करके चलने में जो स्थिति थी वो क्या हो गई, और भी ज़्यादा खराब हो गई, अब और भी ज़्यादा खराब हो गई। ठीक है, यहाँ पे वर्ड्स मतलब खराब हो जाना। इफ़ he had not burdened the donkey with the load, the donkey would have been alive. अगर उसने गधे को भार या वजन के साथ बर्डन, मतलब उसके ऊपर भार का वजन नहीं डाला होता, तो गधा जो था इतने वजन के साथ क्या होता, मरता नहीं, है ना। तो क्या होता कि जो गधा था वो क्या होता, जिंदा होता, अलाइव होता, अलाइव मतलब जिंदा होता। वुड हैव बीन अलाइव यानी कि वो जो है वो क्या होता, जिंदा होता। यहाँ पे वुड लगा है, विल का पास्ट फॉर्म है, विल फ्यूचर के लिए आता है। वुड जो है वो जब हम पास्ट टेंस में, भूतकाल में फ्यूचर की बात करते हैं तो वुड लगता है। तो क्या है कि गधा अगर उसने इतना लोड, इतना वज़न उसके ऊपर, इतना भार नहीं डाल दिया होता तो क्या होता कि वो शायद, गधा जो था वो शायद अभी ज़िंदा होता। ठीक है, यहाँ पे देखो हैड लगा है, फिर नॉट लगा है, फिर वर्ब की ये क्या है, थर्ड फॉर्म लगी हुई है ना, थर्ड फॉर्म लगी है वर्ब की। हैज़, हैव, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और ये पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है ना। एंड हिज कंडीशन वुड नॉट हैव बीन लाइक दिस, और उसकी कंडीशन, यहाँ पे हिज किसके लिए आया है, घोड़े के लिए आया है, और उसकी स्थिति जो होती है, उसकी उस स्थिति इतनी इतनी क्या है, इस तरह की नहीं होती, है ना, इस तरह की उसकी स्थिति नहीं होती, मतलब इतनी खराब स्थिति उसकी नहीं होती। ठीक है, यानी कि मतलब जो गधा था उसका भी वज़न लाद दिया गया और मरे हुए गधे को भी उसी के ऊपर लाद दिया गया, तो उसकी स्थिति क्या हो गई, बहुत ही ख़राब हो गई, इतना वज़न लेकर के उसके लिए चलना बहुत ही मुश्किल हो गया। मॉरल, मॉरल यानी कि इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है। टेक केयर ऑफ पीपल हु वर्क फॉर यू, यानी कि उन व्यक्तियों के लिए, उन लोगों की हमें परवाह करनी चाहिए जो हमारे लिए काम करते हैं, यानी कि उन लोगों की हमें परवाह करनी चाहिए जो कि हमारे लिए काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए होंगे तो, और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।